तो अब मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा सा अपना वेट गेन के बारे में कि जो मेरा वेट का सिलसिला था वो कैसा था। अब मैंने हमेशा स्कूल लाइफ से होता है ना ओबीस स्टूडेंट में ही मैं काउंट हुई। मैं कभी मतलब नॉर्मल में काउंट नहीं हुई। मेडिकल चेकअप होता था तो मैं ओवरवेट आती थी। और उसके अलावा और ओवरवेट में कब भाई 3 या 4 क्लास में था हमारा मेडिकल हुआ, तब कोई रिक्वायरमेंट थी शायद जो क्लासेस की या कुछ इस तरह का हिसाब था या कुछ रिसर्च थी शायद, तो उन्होंने हमारा वेट चेक करवाया। तो वेइंग स्केल पे मैं तब उस टाइम में 3 या 4 क्लास का बच्चा क्या होता है, मैं उस टाइम ओवरवेट थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा वेट स्केल से इतना मुझे डर लगने लग गया कि मैं कभी लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मैं स्कूल लाइफ से लेके अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ तक कभी मैं वेइंग स्केल पे नहीं खड़ी हुई कि मुझे वेट स्केल ज़्यादा होगा तो क्या मतलब शर्मिंदगी होगी। क्योंकि उस टाइम आई थिंक 30 या 40 क्लास की स्ट्रेंथ थी उस टाइम क्लास में, और मैम ने सीधा स्ट्रेट अवे कहा जी कि आप तो मोटी हैं। ठीक है, वेट गेन था, और उन्होंने मेरे ना जो होता नहीं है नाम के साथ उसके नीचे उन्होंने बड़ा सा करके लिख दिया ओवरवेट। ठीक है, वो उसके बाद मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी कमी आ गई, थोड़ी सी मेरी स्टडीज़ भी इफेक्ट हुई। रियलिटी ये है कि मेरी स्टडीज़ इफेक्ट हुई, चाहे आप इस चीज़ को तस्लीम करो या ना करो। जब आप थोड़ा सा जब 10 या 20 लोगों के सामने आपकी बॉडी शेमिंग की साइड पे या आप थोड़ा सा ओबीस कह देता है आपको, या थोड़ा सा इससे चाहे वो कोई मजाक में भी कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस या कुछ चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, 9th-10th में जब मूव हुई है तो 9th-10th में भी ऐसे हुआ कि हमारा एक प्रैक्टिकल था, उसमें BMI से रिलेटेड था। तो मैंने वेइंग स्केल पे मैं तब भी नहीं खड़ी हुई। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना था क्योंकि तो उस पर टीचर ने मुझे क्या जवाब दिया, टीचर ने कहा बाकी सब तो ठीक है, तो सिर्फ ये जो है ना ये ओबीस में काउंट होगी। उन्होंने तो शायद उस टाइम और वर्ड बोले थे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही कि उन्होंने मुझे उस टाइम ये कहा कि बाकी सब बच्चियाँ नॉर्मल है, सिर्फ ये जो होगी ये ओवरवेट होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप। इसकी जो वीडियो है बेसिक है वेट लॉस के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते सीधा डिटेल वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात यह कि अगर तो आप लोग उन लोगों में से हैं जो कि चाहते हैं कि हम 10 दिनों में 10 किलो वजन कम कर ले या 30 दिनों में हम 30 किलो वजन कम कर ले, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप चाहो तो अब स्किप कर दो। ठीक है, लेकिन अगर तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारा परमानेंट वेट लॉस हो और हमारी सेहत भी इफेक्ट ना हो, एक प्रॉपर हेल्दी वे में हमारा वेट लॉस हो और फैट लॉस हो, ना कि हमारा मसल लॉस हो, तो बेसिक वीडियो है उन लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं माशाल्लाह जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो अपना प्रॉपर आपको एक डाइट प्लान शेयर कर देते हैं जी कि मॉर्निंग में हमने ये खाया, दोपहर को हम ये खाते हैं और रात को हम ये खाते हैं, जी हमारा वेट ऐसे गिरता है। सबसे पहली बात अपने माइंड में बना लो, वेट कभी ऐसे नहीं गिरा। ठीक है, अगर ऐसे गिरने लगता तो फिर तो हर दूसरा बंदा जो स्ट्रगल ही ना करता, ना वेट लॉस की उसको प्रॉब्लम्स होती, वेट गेन भी ऐसे कर लेता, वेट लॉस भी ऐसे हो जाता। सबसे पहली मज़े की बात ये कि अगर तो आप उन लोगों में से हो जो कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं जी कि हमारा वेट लॉस ऐसा होता है कि हम कुछ खा लें तो हमारा वेट गेन हो जाता है, तो बहन या भाई जो भी आप कभी वेट लॉस कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं, या अपने आप को सिर्फ एक वक्ती खुशी मिलती है आपको कि आप अपने आप को वेइंग स्केल पे खड़ा करके आज अगर आप 60 kg के हो तो कल या परसों आप अपने आप को 58 या 55 पे फील करते हो जी कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया अपना 2 दिनों में 2 या 3 किलो वजन कम करके। सबसे पहली चीज़ ये कि वेट लॉस जो बेसिक होता है ना, वेट लॉस हमेशा फैट लॉस होता है, ना कि मसल लॉस। अब क्या होता है, कई लड़कियां ऐसी डाइट फॉलो कर लेती हैं, अपने आप को भूखा रखना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अच्छा सबसे मज़े की बात ये कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये होता है कि जी शादी जब किसी की होती है, किसी की हो या अपनी हो, हम सिर्फ वेट लॉस पे तब ध्यान देते हैं कि जी वेट लॉस सिर्फ हमारा तब बनता है जब किसी की शादी है या अपनी शादी है। इससे पहले ना तो हमारे यहाँ वेट लॉस का ना हमारे प्रॉपर रिवाज नहीं है कि हम हेल्दी डाइट फॉलो करें। जो चीज़ मैं आज आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ वो ये है कि अगर आप अच्छी हैबिट फॉलो कर लेते हो, हैबिट अच्छी फॉलो करोगे, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जितनी आपकी अच्छी हेल्थ होगी उतना आपका वेट लॉस जल्दी होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये हेल्थ का और हैबिट का वर्ड छोड़ देते हैं, सीधा वेट लॉस। क्योंकि किसने कह दिया जी कि तुम मोटी हो गई हो, वेट लॉस। किसने तुम्हें इन कपड़ों में शादी है तो मुझे इस सूट में पूरे आना है, वेट लॉस। वेट लॉस के लिए मैं चाहे भूखी रहूं, मैं चाहे फाके काटूं, मेरी स्किन चाहे डल हो जाए, मेरे बाल चाहे गिर जाए, मैं गंजी हो जाऊं, ठीक है,
पर नहीं, कोई मसला नहीं है जी वेट लॉस, क्योंकि मुझे इस तरह दिखना है, मुझे हेल्दी वे से अपना वेट लॉस नहीं करना, क्योंकि सबको पता है, किसी ना किसी मोड पे हर बंदे को पता है कि जी जो मैं आज फॉलो कर रहा हूँ डाइट प्लान ये मेरे लिए नुकसानदेह। जो भी डाइट प्लान जो भी बंदा फॉलो करता है उसको बेहतर पता होता है कि चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है नुकसानदेह है। इसलिए किसी को मैं इतना बड़ा लेक्चर नहीं दूंगी तुम ये ना करो तुम वो ना करो, क्योंकि सुनता कोई भी नहीं यहाँ किसी की। वो कहते हैं ना कि वो जिसने भी करना होता है ना वो एंड रिजल्ट देख के खुद मुड़ के वापस आता है। अब मैं आपको बताती चलूँ, डाइट प्लान की बात हो रही थी, डाइट प्लान हर बंदे का होता है अलग। अब मैं अगर आप हमारे यहाँ ट्रेंड ये रहता है कि जी किसी ने अगर वेट लॉस किया है तो हम पीछे पागल हो जाते हैं जी कि आपने वेट लॉस कैसे किया, हमें वो चीज़ें बता दें कि आपने वेट लॉस कैसे किया, ये किया वो किया। तो वो जी अब अगले बंदे के अगर आप डाइट प्लान सुनो, उस बेचारे ने क्या किया होता है, सुबह एक चाय कप पिया होता है या एक अंडा खा लिया, दोपहर को कोई फ्रूट खा लिया और रात को ये चीज़ खा जाती है कि आपने हेल्दी वे में कैसे वेट लॉस करना है। इस तरह तो कोई भी भूखा रह के आप महीना भूखा रह लोगे, आपका वेट लॉस गिरेगा ही गिरेगा, आप लोग ये कह ही नहीं सकते। और फिर बड़े फख्र से हम बताते हैं जी कि हमने 10 दिनों में इतना वेट कम कर लिया। तो वेट हर बंदे का अपना डाइट प्लान होता है, हर एक बंदे की अपनी बॉडी टाइप होती है। कईयों को वेट गेन ज़्यादा जल्दी होता है और वेट लॉस भी उतना स्पीड से होता है, कईयों का वेट गेन लेट होता है और वेट लॉस भी लेट होता है। सबसे पहली चीज़ ये, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर आपका इशू आ जाता है कोई जी हार्मोनल इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, पीसीओएस का इशू आ रहा है, आप अगर जॉइंट पेन का इशू आ रहा है, कुछ भी अगर आपको मसले आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये कहेंगे जी आप वेट लॉस करें। अब वेट लॉस का हमारी सोसाइटी में एक बन गया जी कि वेट लॉस का मतलब ये कि जब आप वेइंग स्केल पे खड़े हो तो आपका वजन एटलीस्ट 5 से 6 किलो गिरना चाहिए। वेट लॉस का पर्पस ये नहीं होता, वेट लॉस का पर्पस ये होता है कि आप अपने आप को हेल्दी कितना रखते हो। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है फूड में आ जाती है सबसे पहली चीज़ कि फूड सिलेक्शन क्या आपकी, हाँ आप रखो लोकल, सिंपल रखो और ट्रेडिशनल रखो। अब लोकल सिंपल ट्रेडिशनल से मुराद ये है कि अब जो सीजनल चीज़ें आती हैं हम लोग फॉलो नहीं करते। सपोज करो सीजन में अगर कोई फ्रूट आया हुआ है, वाटरमेलन है, मैंगो है, अब अक्सर लड़कियां करती हैं डाइटिंग के चक्करों में वो चीज़ नहीं खाती, वो कहती जी नहीं मैंने नहीं खानी, मैं मोटी हो जाऊँगी, मैंने नहीं खानी ये ऐसे कर देगा, मैंने नहीं खानी ये ऐसे कर देगा। क्यों करेगा? अगर अल्लाह ताला ने किसी मौसम के लिहाज से कोई चीज़ अगर पैदा की है तो उस चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा है या कोई ना कोई चीज़ होगी, तो अल्लाह ताला ने उस सीज़न के लिए रखी है। इतनी तो नहीं, अगर ऐसा क्यों है कि मैंगो सर्दियों में क्यों नहीं लगते, गर्मियों में क्यों लगते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होंगी जो अल्लाह ताला ने इसको इस मौसम के लिए सिलेक्ट किया है। तो आप नेचर के ऑपोजिट जाके कैसे कह सकते हैं जी कि हमें वेट लॉस या वेट गेन होगा? सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में देखो कि जो ट्रेडिशनल चीज़ होगी, जो सीजनल चीज़ होगी, वो कभी भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होगी, चाहे वो फ्रूट में हो चाहे वो कोई भी हो। अब ये जैसे ईद गुजरी, कई फीमेल्स का मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सुना है जी कि हम तो गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती जी कि हमारा वेट गेन हो जाएगा। क्यों? अगर अल्लाह ताला ने कुर्बानी रखी है तो इसमें कोई ना कोई सुन्नत है। आप, मैं ये नहीं कहती कि आप किलो 2-2 किलो गोश्त खाएं, आप एटलीस्ट 3 से 4 उसकी बोटियाँ तो खा सकती हैं। अल्लाह ताला ने अगर उसमें कोई चीज़ सुन्नत है, कोई चीज़ रखी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी तो है। और वैसे भी प्रोटीन है, प्रोटीन तो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैबिट बनानी चाहिए। सबसे पहले अपना ये मिथ या फोबिया जो भी आप लोगों का, ये इसको तोड़ें कि जी फ्रूट खाने से या मीट खाने से आप लोग मोटे होते हैं। हाँ, एक्सेस खाएंगे तो मोटे होंगे, हर चीज़ को नॉर्मल वे में रखेंगे तो कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा। सेकंड चीज़ आ जाती है आप लोगों की ईट फ्रॉम किचन। हमारे ये जो लॉकडाउन का सिलसिला रहा, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है फूड पांडा के बिज़नेस को। हम क्या करते हैं जी, या खुद बनाना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, तो ऑर्डर कर दो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, नहीं तो जी KFC से ऑर्डर कर दो, नहीं तो मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर कर दो। यही 3-4 चीज़ें हैं। या जी कुछ नहीं तो जी कभी सब्जी ऑर्डर करवा दी, कभी बिरयानी ऑर्डर करवा दी। तो क्यों नहीं आप घर में क्यों नहीं खाना तैयार करते? अब खुद खाना तैयार करने से मुराद ये होता है कि जब आप खाना तैयार करते हो आपको रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ में इतना ऑयल डल रहा है, इतना ये चीज़ डल रही है, इस स्पाइसेस आपको आइडिया होते हैं, तो कि आपको आइडिया होता है कि इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, ठीक है। जब आप एक चीज़ को खुद मेजर करके बनाते हो, आप लोगों को रियलाइज़ होता है, या जो बंदा डाइट फॉलो करता है उस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ इसमें इतनी डल रही है, ये तो इतनी नुकसानदेह है, तो इस चीज़ को मुझे कम करना है। अब जब एक लार्ज स्केल पे खाना बनता है, उसमें ना तो कोई कैलोरीज का ध्यान रखा जाता है, ना तो क्लीननेस का ध्यान रखा जाता है, इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको अपने ट्रेडिशनल और सीजनल को फॉलो करना है। सेकंड ये कि कोशिश करें खाना खुद बनाने। चीज़ आ जाती है प्रोसेस फूड से अवॉइड करें। अब प्रोसेस फूड में हमारा कॉन्सेप्ट ये आ जाता है जी कि सिर्फ जो हमारे ब्रांड्स हैं, K&N's है, बिग बर्ड आ गया, और भी 2-3 ब्रांड्स हैं, ये जी ये प्रोसेस फूड है। ये प्रोसेस फूड नहीं है। आप जो लोकल बच्चों को हम फ़ख्र, अब मैंने कई अक्सर देखा है पेरेंट्स ना
हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जी माएँ हमारी सुबह उठ के भी नाश्ता बना के देती हैं और खाना भी बना के देती थी हमें। लेकिन ना आजकल की माएँ क्या करती, बेटा ये लो 50 रुपये या 10 रुपये ले लो, जाके कैंटीन से ले लेना, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, ब्रेक टाइम में इतने उसने लेस का बड़ा पैकेट पकड़ा होता है, एक जूस पकड़ा होता है और खुशी खुशी खा रहा होता है जी कि मेरी मामा ने पापा ने मुझे पैसे दिए तो मैंने ये चीज़ खानी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें लेस हो गए, आपके बिस्किट्स हो जाते हैं, ये सारी प्रोसेस फूड आ जाती हैं, इससे अवॉइड करें, ठीक है। आ जाती है आपने एक हैबिट होती है कि आप अपना फैमिली टाइम फिक्स करो। आप क्या करो, एक जगह फिक्स कर लो। चाहे हमारी फैमिली में तो ट्रेंड ये होता है बेसिकली कि आपने 10 तक वहाँ पे बैठ के खाना है, फैमिली ने पूरा खाना है। आप टेबल पे अपना अगर सपोज करो कुछ आपके फैमिली टाइमिंग नहीं मैच कर पाते क्योंकि कई बच्चे या कुछ पेरेंट्स की जॉब टाइमिंग का इशू आ जाता है, तो आप लोग क्या करो, आप अपनी एक जगह फिक्स कर लो कि मैंने टेबल पर बैठ के इतने से इतने टाइम के लिए खाना है। उस टाइम में क्या करो, आप अपना मोबाइल छोड़ दो। अब तो माशाल्लाह सबकी आदत बन गई है कि जी खाना खा रहे होते हैं एक साइड से और एक साइड से हम ना मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई हमारे देना लाजमी होते हैं। तो ऐसा ना करें, खाना अपना प्रॉपर सेंसेस के साथ खाएं, प्रॉपरली थोड़ा सा खाएं। अब क्या करते हैं, हम खाने में भी हमें खाने की भी ना भूल गए हैं, तरीके भूल गए हैं। अब ये सुन्नत है कि आप खाना खाने से पहले पानी पिएं या खाना खाने के दरमियान पानी पी लें। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लोग खाना खाने के बाद भी फ़ौरन से जी पानी डाल के दो, पानी डाल के दो। इसके अलावा लोग ये नहीं ध्यान रखते, उसके अलावा लोग ये नहीं ध्यान रखते बाइट को कितनी दफ़ा हमने चबाना है। क्या किया, मुंह में रखा, 2 दफ़ा चबाया, 30 दफ़ा अंदर। उसको प्रॉपर खाने का एक बनाएं, अपनी प्रॉपर खाने के साथ पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से च्यू करके आप उसको खाएँ। तो एक तो ये होगा कि इससे आपका थोड़ी अमाउंट से आपका पेट काफ़ी देर तक भर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये जो हमें बचपन से पता होती हैं लेकिन हम इनको फॉलो नहीं करते। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। अब मुझे बता दें, अब हम ना वेट लॉस के लिए एक ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि हमें वेट लॉस भी हो और हमें डाइट वो एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, ठीक है। और कई माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे भी यूट्यूब पे होते हैं जो कहते हैं जी कि आपको वेट लॉस के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डाइट पे कंट्रोल रखें और आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, ये ज़रूर है कि 70% आपका डाइट रोल प्ले करती है तो 30% आपका एक्सरसाइज रोल प्ले करती है। अब जो बेसिक ये है कि अगर आप दिन के 30 मिनट निकाल ले तो अपने लिए 30 मिनट में चाहे आप हल्की सी वॉक कर लो, चाहे कोई भी यूट्यूब से, अब इतने वर्कआउट नहीं करें, आप 30 मिनट वर्कआउट कर लो। और उसके बाद अगर 30 मिनट नहीं कर सकते, डेली बेस पे नहीं कर सकते, तो आप वीकेंड पे 150 मिनट्स अपने आप को एटलीस्ट अ वीक 150 मिनट्स पूरे वीक के या 30 मिनट एक दिन के, इतना अपने आप को टाइम दोगे तो ही आपका वेट लॉस होगा। इसके अलावा आपका वेट लॉस नहीं होगा। इससे अगला पॉइंट आ जाता है कि कम से कम बैठें, सिट लेस वॉक मोर। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमारी फैमिलीज़ जो हैं बेसिक देसीज, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है जी कि अगर देसीज फैमिलीज़ में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ओल्ड एज में चले जाते हो या अल्लाह ताला ने अगर आपको नौकरी की फैसिलिटी दी होती है तो आप क्या करते हो, आप दूसरे को कहते हो, ठीक है जी, कि तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो। या अगर आपकी ऑफिस जॉब ऐसी आ गई जिसमें आपकी सिटिंग ज़्यादा है, जैसे सपोज करें आप ड्राइविंग की पोस्ट पे हो या आप खुद भी किसी पोस्ट पे, तो आपको बैठना ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आप 24 घंटे मतलब लैपटॉप का यूज़ हो रहा होता है या कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसमें आपको बैठना ज़्यादा पड़ता है। तो हमारा क्या होता है कि हम दिन के तकरीबन 8 से 9 घंटे बैठ के गुजार देते हैं, ठीक है। अब 8 से 9 घंटे बैठ के गुजार देना, सोच लें आप कि आप उसमें खा भी रहे होते हैं कुछ ना कुछ, आपने 24 घंटे किसी न किसी फॉर्म में रखा होता है, आपके टेबल पे खाना आ रहा होता है, आप चाय पी रहे होते हो, लेकिन आपका इतना एक्टिव नहीं होते जितना होना चाहिए आपको। अब एक एवरेज ये है कि अगर आप 30 मिनट बैठे हो तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट में 3 मिनट खड़े होना चाहिए दिन के। अब हमें नहीं पता होता, हम क्या करते हैं 4-5 घंटे बैठे हुए एक जगह बैठ के हम वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे खाना खा लिया, कोई सामने बैठा हुआ है, हम उठ के इवन के पानी का गिलास खुद नहीं उठ के पीते जी कि पानी का गिलास भी हमें कोई उठ के बंदा पिला दे। अच्छा, अब किसी बच्चे ने अगर आगे गलती कोई कह ही दे आपको जी कि नहीं अम्मी या अब्बू आप उठ के पानी पी लें खुद, तो जी ये हमारे अंदर नाफरमानी काउंट हो जाती है। मेरे सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ये बड़ा वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट ये पानी उठ के खुद पिएं, छोटे छोटे काम उठ के खुद कर लें। आप कोई चीज़ अगर पड़ी है तो आप उठा के खुद रख दें, तो इससे आपकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी, कोई नहीं कुछ कह देगा जी कि ये बड़े ने काम कर दिया, ये छोटे ने काम कर दिया। बच्चे तो ऑलरेडी पहले ही एक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा एज के हो गए जी तुम बैठ जाओ, आपको हिलने की ज़रूरत नहीं, आप बैठे मैं आपको यहीं पर चीज़ ला के देती हूँ, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट अगर आप 40-50
50+ भी हो तो भी अपने आप को एक्टिव रखें। तो क्योंकि यही हमारे मेजर इशू आते हैं कि जब आप 40+ या 50+ चले जाते हो तो हमारी जोड़ों की दर्दें आम हो जाती हैं, क्योंकि बैठ बैठ के वेट गेन हो जाता है। और अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर आगे से हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम तो जी पूरा दिन सिर्फ 2 बुर्कियाँ रोटी ही खाते हैं, यही होता है वर्ड, ठीक है, क्योंकि 2 आने वाले रोटी ही खाते हैं और जी हलक से तो नीचे उतरती नहीं ना हमारी चीज़। और अगर आप नॉर्मल अपने डे में काउंट करके देखो तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हो। तो ये कुछ चीज़ें ये सोने का टाइम अपना फिक्स करें। हमारे यहाँ ये है जी आजकल माशाल्लाह ट्रेंड है कि लेट नाइट नहीं जागेंगे तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेट नाइट जागने से मुराद ये है कि रात 12 बजे हमारा नॉर्मल काउंट होता है कि 12 बजे से पहले कोई सो के दिखाए। आप लॉकडाउन में तो वैसे भी हो गया जी, सुबह लेट उठें रात लेट सोएं। सबसे पहले कोशिश करें, आप करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि 9:30 से ऑनवर्ड अगर आप अपनी स्लीप टाइम फिक्स कर लेते हैं 9:30 से 10 o'clock के दरमियान, या बहुत भी हद है तो 11 बजे के दरमियान, तो इससे अगर आप ज़्यादा आगे जाएंगे तो आपकी स्किन पे इस चीज़ का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये कि आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाएगी। सेकंड दूसरी थर्ड ये कि आप अगर अभी को जी कि नहीं मैंने रात को जाके बड़ा काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो जी अगर तो अभी तो आप कर लेंगे, लेकिन इसका आपको अर्ली एजिंग का इसका इशू आ जाता है। 25+ में आपकी स्किन पे रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लड़कियां कहती हैं जी कि हम तो कुछ करती भी नहीं है, हम ये भी करती हैं। तो उसका मसला ये है कि आप लेट नाइट जागती हो, अपनी टाइमिंग फिक्स कर लो तो आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाता है। आपका अपनी कोई हॉबी एक सेट कर लें। मीन्स के हर बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है, चाहे आप रीडिंग कर लो, चाहे आप पेंटिंग कर लो, चाहे आप स्केचिंग कर लो, जो भी है इसमें आप कोई भी आपकी हॉबी है। आप म्यूज़िक साइड पे हो, म्यूज़िक साइड पे कोई चीज़ ऐड कर लो। आप घर की कोई सेटिंग की साइड पे चीज़ें ऐड करना चाहते हो, सेटिंग कर लो। स्टिचिंग की साइड पे जो भी आपको हॉबी है आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो। मैं ये नहीं कहती कि डेली बेस पे, क्योंकि डेली बेस पे हॉबी फॉलो करना इम्पॉसिबल है। आप वीकेंड पे संडे को एटलीस्ट घंटा या 2 घंटे अपने आप को दे लो, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा। लास्ट पॉइंट हमारा फैमिली टाइम। हमारे यहाँ पहले तो हमारे फैमिली में ट्रेंड हुआ करता था, जब हम छोटे होते थे हमारे अब्बू हमें बिठा लिया करते थे रात को, और सोने से पहले हमें वो एक इस्लामिक बुक खोलते थे और हमें कोई ना कोई वाक़या शेयर करते थे कि ये सहाबी से रिलेटेड हमें ये वाक़या शेयर करते थे, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज अप टू डेट रहता था। अब मैं देखती हूँ अब की फैमिलीज़ में ये ट्रेंड नहीं फॉलो किया जाता। पहले की फैमिलीज़ में प्रॉपर एक टाइम फिक्स होता था कि जी सब फैमिलीज़ में बैठ के एक ड्रामा देखना है, जिसकी वजह से बच्चों में भी शौक होता था कि नहीं जी हमने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, हमारे अब्बू आएंगे फिर हमने उनके साथ बैठ के खाना खाना है, फिर हम इस तरह देखेंगे। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता था, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ नहीं रहते थे। तो इससे क्या होगा, अब आपको जब ये कुछ आते हैं जो कि फॉलो मैं की हैं 2 सालों से पहले, इससे पहले मैं डल हो गई थी, स्टूडेंट लाइफ में थी, उनसे इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी जिसकी वजह से मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया उस पर प्रॉपर एक डाइट के रिलेटेड प्रॉपर वीडियो होगी। लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक है टिप्स, जो कि आप अब इनके टिप्स के बारे में आपको फ़ायदा क्या होगा, ये वो बंदा फॉलो करे जो कि बिल्कुल अभी वेट लॉस से स्टार्टिंग पे है। मीन्स कि अगर आप 100 kg पे हो या 150 kg पे भी हो तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मुझे लोग कहते हैं ठीक है। लेकिन अब ये नहीं करना कि बिल्कुल इग्नोर होकर या डल होकर बैठ जाना कि लोग कहते हैं तो मैंने वेट लॉस करना ही नहीं है। वेट लॉस करें, अपने लिए करें, किसी के लिए वेट लॉस ना करें, किसी को दिखाने के लिए वेट लॉस ना करें जी कि मैंने तुम्हारी वजह से वेट लॉस किया या मैंने तुम्हारी वजह से वेट गेन किया, कुछ नहीं है। वज़न अपने लिए कम करें, सबसे पहली चीज़। सेकंड ये होगा कि वज़न अगर जब आप इस तरीके से वेट लॉस करना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आपकी स्किन डल नहीं होगी, कभी भी आपकी स्किन लूज नहीं होगी। अक्सर आप लोग देखोगे कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी बहुत सी छोटी एज में स्किन लूज हो जाती है, ठीक है, फेस पे उनकी या ये चीज़ उनकी लटक झटक स्टार्ट हो जाती है। अभी तो ये है ना कि टाइट है, कईयों की ऐसे होता है कि जब उनकी बॉडी मूव करो तो उनकी वेट मतलब इतना लूज हो चुका होता है कि वो लिटरली ऐसे लगता है जैसे मतलब ओल्ड एज में आपकी मसल मैच छोड़ जाता है ना बोन के साथ, तो इस तरह हो जाता है। तो ये आप बहुत गलत तरीके से वेट लॉस करें। अभी भी ये सबको पता होता है कि मैं गलत तरीके से वेट लॉस कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्स ना लें, सप्लीमेंट्स का ट्रस्ट में आने का फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग की बनी हुई है जी के लोग ऐड देते हैं जी कि आप लोग मोटापे से निजात, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस प्रॉपरली शेयर करूँगी कि मैंने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी किया, मैंने डिफरेंट डाइट्स भी फॉलो किए हैं, मैंने किस एज से अपना मैं स्ट्रगल कर रही हूँ।
प्रॉपर एक अलग वीडियो होगी, लेकिन वो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो उससे रिलेटेड होगी। अच्छा, अब मैं जो वीडियो ये जो वीडियो मैंने आप लोगों से प्रॉपर्ली टिप्स शेयर की हैं, इसके बाद क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका अगर हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहते हो तो आपका 10% वेट कम होगा। मीन्स कि अगर आप 100 किलो के हो तो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर 90 kg होगा। अगर आप 50 पे हो तो 55 पे हो तो 50 kg हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैंने महीने में अपना रिजल्ट गेन करना है तो इम्पॉसिबल है। अब आ जाती है वर्कआउट के, मैंने आपको थोड़ा सा बताना भूल गई थी कि जब आपने एक्सरसाइज फॉलो करनी है, एक्सरसाइज में हर चीज़, एक्सरसाइज में आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा करो, डिफरेंट एक्सरसाइज आ सकती हैं, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। ये मत एक्सक्यूज़ बनाओ जी कि मेरे पास जिम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं जिम करूँगा या करूँगी तो ही मेरा वेट लॉस होगा, ऐसा कहीं नहीं है। आप सिंपल वॉक से भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है डाइट का। अब डाइट प्लान, इंशाल्लाह डाइट प्लान तो नहीं खैर, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ मैं अपना सिर्फ शेयर करूँगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आप पे भी वर्क करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो का करें वेट। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा करें चैनल सब्सक्राइब। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने वेट लॉस जर्नी अपना शेयर करूँगी कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया, कैसे स्ट्रगल की, किस स्टेज से मैं स्ट्रगलिंग स्टेज पे थी और क्या सारा कुछ हिसाब किताब शेयर करूँगी। तो तब तक दीजिए मुझे ज़्यादा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।